आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपकी कॉपी चेकिंग पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर से किस तरीके से कितने नंबर आप ले पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जामिनर किन चीजों को देखते हुए आपकी कॉपी को चेक करेगा। जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम के दिन नजदीक आएंगे, यह सवाल आपके मन में बैठेगा कि आखिर एग्जामिनर से हम अपनी मेहनत का पूरा फल कैसे ले पाए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कैसे कर पाए। मैं आज आपको 3 पॉइंट्स के अंदर इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एग्जामिनर से फुल मार्क्स कैसे लेंगे। पहला मेरा पॉइंट है भाग्य विधाता, यानी एग्जामिनर हमारा भाग्य विधाता होता है, यानी हमारी कॉपी में कितने मार्क्स वह देगा वही हमारे लक को डिसाइड करेंगे, वही हमारे रिजल्ट को डिसाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारी कर्म भूमि, यानी हमारी कॉपी जिसके अंदर हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट शॉट हम यहाँ पर दे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारी रणभूमि, यानी हमारा एग्जामिनेशन हॉल जिसमें बैठ करके हम अपने एग्जामिनेशन का युद्ध लड़ेंगे और एक योद्धा की तरह इस युद्ध को जीत पाएंगे। सबसे पहले पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है एग्जामिनेशन हॉल। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हर बोर्ड परीक्षार्थी के ऊपर प्रेशर होता है। चाहे आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दें, चाहे आप क्लास 12 का दूसरी बार बोर्ड एग्जाम दें, हर विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को फील करता है, क्योंकि न तो वो अपने स्कूल में होता है, न तो वो पेपर स्कूल के टीचरों द्वारा बनाया जाता है, न इस पेपर में वो श्योर होता है कि क्या उसने सब तैयारी की है, क्या वह हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा या नहीं। यह सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं। तो इस युद्ध को जीतने के लिए, यानी अपने रणभूमि में एक योद्धा की तरह डटे रहने के लिए, सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर सही समय से अपने एडमिट कार्ड, जो भी जरूरी चीजें हैं, इनको लेकर पहुंचे। पहला रण आप वहां पर जीतेंगे जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अगल बगल दोस्तों, यारों, इन्विजिलेटर किसी पर ध्यान न देते हुए सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर और अपनी आंसर शीट को पूरे शिद्दत से आप 3 घंटे उस पर समय देंगे, तब आप इस युद्ध को जीत सकते हैं। दूसरी पॉइंट है जो आपकी कर्म भूमि है, वह है आपकी कॉपी। इस कॉपी के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि आप सबसे ज्यादा जोर अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पर देंगे, और प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप ये रखेंगे कि अपनी हैंड राइटिंग को आप ब्रह्मास्त्र की तरह 4-5 पेजेस में यूज करेंगे, यानी आपकी हैंड राइटिंग ऐसी हो जो कि रीडेबल हो, इजीली उसको एग्जामिनर अंडरस्टैंड कर पाए, नीट और क्लीन हो। साथ ही साथ अपने हैंडराइटिंग के अंदर जब आप वर्ड्स लिखें तो प्रॉपर गैप बिटवीन वर्ड्स रखें, लेटर्स रखें। साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बाद जब आप क्वेश्चन को एंड करें तो एक सेपरेशन लाइन खींचते हुए अलग लाइन पर जाएं। इस तरीके से आप कुछ पॉइंट ध्यान देंगे। अगली बात, रफ करने के लिए आप राइट मार्जिन को अलग से रखेंगे, पेंसिल का इस्तेमाल आप करेंगे। ये कुछ प्रेजेंटेशन स्किल हैं जो आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ट्राई टू सॉल्व योर पेपर सीक्वेंसली। देखिए, कभी भी एग्जामिनर इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी कॉपी पर जितना एग्जामिनर समय देगा, ज्यादा उतने ही कम मार्क्स उसे मिलते हैं। या आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनर से पूछेंगे, वो यही कहेगा कि हम अगर 2 से 3 मिनट के ऊपर किसी कॉपी के ऊपर चले गए तो इसका मतलब हम उसके मार्क्स को अब काटने वाले हैं, अब उसकी मार्किंग टफ होने वाली है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने पेपर में एग्जामिनर से कम एफर्ट लगवाइए। जितना एफर्ट आप कम लगवाएंगे, लेस एफर्ट मोर मार्क्स, मोर एफर्ट लेस मार्क्स। ये फॉर्मूला एग्जामिनेशन में काम करता है। यानी आप पेपर में अगर आपके 30 सवाल हैं तो आप सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। सीरियल वाइज जब आप सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर को ना बार बार पेपर पलटना होगा, ना बार बार उसे अपनी आंसर की जो बोर्ड के द्वारा मिलती है उसे चेक करना होगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने उसका काम आसान किया और उसी काम आसान का रिवॉर्ड आपको अपने मार्क्स में देखने को मिलेगा। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ यह है कि कॉपी भरिए। यह बिल्कुल भी मत करिएगा। अपने आंसर्स को टू द पॉइंट लिखिए। जितना आपको आता है, जितना पूछा जाए, उन आंसर्स को पॉइंट वाइज, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है तो कॉलम वाइज, डायग्राम वाले क्वेश्चन है तो डायग्राम विथ लेबल, इस तरीके से आपको पेपर को प्रेजेंट करना है। यानी वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई सवाल 100 शब्दों में पूछा गया तो कोशिश करें कि 100 से 120 अगर हाईएस्ट वर्ड लिमिट है उतने के अंदर अपने जवाब को दें। आंसर को अट्रैक्टिव बनाएं, न कि आंसर को लेंदी बनाने का प्रयास करें। अगली बात, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अगर एग्जामिनर से आपको ज्यादा मार्क्स लेने हैं, ज्यादा मार्क्स में अपनी कॉपी को चेक करवाना है,
तो हर क्वेश्चन के जवाब को दें। आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें आप अंत में सॉल्व करिए। स्टार्टिंग में उनके चक्कर में मत पड़िए। स्टार्टिंग में ना तो उन्हें सॉल्व करिए, ना उनके बारे में सोचिए। जब आपके पास समय बचे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। जो भी आपको रिलेटेड आंसर आता है वह जरूर लिखें, किसी भी क्वेश्चन को छोड़े ना, ताकि एग्जामिनर के पास स्कोप हो कि आपको वहां पर कुछ मार्क्स, या हो सकता हो अगर आपने आंसर अच्छा लिखा है तो पूरे के पूरे मार्क्स भी आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगली बात, मेंटेन नीटनेस एंड क्लीननेस इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी के अंदर नीटनेस और क्लीननेस का लेवल मेंटेन करिएगा। कुछ भी गलती हो जाए, अगर छोटी गलतियां हैं तो उन्हें कट क्रॉस करने के चक्कर में मत पड़िए। कुछ बड़ी गलती हो जाए तो एक सिंपल सा कट लगाइए, आगे बढ़िए। अपने एग्जामिनर को इस बात का फोकस मत होने दीजिए कि आपने कोई एरर किया है, उसे हाईलाइट करने का प्रयास आप मत करिए। अगली बात ध्यान रखें, एग्जाम के दौरान आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना है। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं तो एग्जामिनेशन के युद्ध को आप जरूर जीतेंगे और पूरे तरीके से आप बोर्ड परीक्षा के एक बेताज बादशाह बनकर निकलेंगे। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको एग्जामिनर की मेंटालिटी को, एग्जामिनर किस तरीके से आपकी कॉपी को इवेल्युएट करेगा, यह सारे पॉइंट समझाने में सफल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने हर उस बोर्ड परीक्षार्थी को भेजें जो बोर्ड परीक्षा 2024 का युद्ध लड़ने जा रहा है और रणभूमि में एक वीर योद्धा की तरह युद्ध को जीतने वाला है। मिलेंगे अपने अगले बेहतरीन और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।